एक बार की बात है, एक गरीब लड़की सीमा व उसकी माँ पारू सड़क पर जा रही थी। वह अपने गांव से काफ़ी दूर पहली बार इस शहर में आई थी। कुछ आगे आकर वह दोनों एक चाय वाले की दुकान पर रुक गई। कुछ पल यहाँ वहाँ देखने के बाद लड़की की माँ पारू दुकान वाले के पास पहुँची और उससे कहने लगी, भैया हम आज ही सोनपुर गांव से आए हैं। हमारा इस शहर में कोई भी नहीं है। क्या आप मुझे अपनी दुकान में कुछ काम दे सकते हैं जिससे मैं अपनी बच्ची का पेट भर सकूं। इस पर चाय की दुकान वाला कहने लगा, बहन मेरे पास तुम्हारे लिए कोई बड़ा काम नहीं है और ना ही मैं तुम्हें इतनी पैसे दे पाऊंगा। इस पर पारू कहने लगी, भैया मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, मैं आपका बर्तन भी मांज लूँगी, बस आप उसके बदले में मुझे इतना खाना दे देना कि जिससे मेरी बेटी का पेट भर सके। दुकान वाला कहने लगा, ठीक है बहन, लेकिन तुम रहोगी कहाँ। इस पर वह बड़ी मायूसी से कहने लगी, भैया मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा क्योंकि सीमा के पिता का देहांत हो गया है। इसके बाद मेरे ससुराल वालों ने मुझे और मेरी बेटी को धक्के मारकर घर से बाहर कर दिया है। वह बोली, अब तो मुझे ही अपने आइस के बच्चों को पालने के लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। आपको मंजूर हो तो मैं आपकी इस दुकान में ही सो जाऊंगी। सुबह जब तक आप अपने घर से आएंगे तब तक मैं आपकी दुकान में झाड़ू पोछा व बर्तन साफ कर दिया करूंगी। पारू की ऐसी बातें सुनकर चाय वाले का मन पिघल गया और उसने प्रो की बात मान ली। दोनों माँ बेटी वहीं दुकान में रहने लगी और काम करने लगी। ऐसे ही उनका समय बीतने लगा। बहन मैं तुम्हारे लिए पास के कारखाने में बात करूँगा जिसमें मेरी चाय जाती है। उसके मालिक का स्वभाव बहुत अच्छा है। उनके पास तुम्हारे लिए कोई काम होगा तो वह तुम्हें अवश्य ही काम देंगे, जिसे तुम्हें वह तुम्हारी बेटी को एक अच्छा ठिकाना मिल जाएगा। यह कहकर चाय की दुकान वाले भैया ने जब कारखाने के मालिक से उन दोनों के बारे में बात की तो मालिक ने कहा, ठीक है, हमारे घर पर एक काम करने वाले की आवश्यकता है, इसलिए तुम्हें उसे हमारे घर भेज देना। वह चाय वाला पारू है, उसकी बेटी को मालिक के घर भेज देता है, जहां पर मालिक की पत्नी पारू को घर का पूरा काम समझा देती है और साथ में यह भी समझा देती है कि तुम्हारी बेटी सीमा मेरी बेटी मायरा से दूर रहे, जिससे उसे किसी भी तरह के इन्फेक्शन या बीमारी का खतरा न रहे। एक दिन पारू रसोई में काम कर रही होती है कि अचानक उसकी बेटी सीमा के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। पारू भागकर वहां जाती है तो देखती है सीमा ने मायरा की फरोख हाथ में ले रखी है और उसे देखकर बहुत खुश हो रही है। इतने में मालकिन भी वहां आ जाती है और पारू सीमा को डांटने लगती है। कहती है, पर मैं तुमसे कहा था कि मायरा की किसी भी चीज़ को मत छूना और उसे दूर रहना। यह कहते हुए मालकिन मायरा की उस फ्रॉक को सीमा को ही दे देती है और कहती है, अब इस फ्रॉक को तुम ही पहनना। यह कहते हुए गुस्से में चली जाती है। एक दिन मालकिन पारू पास के बाजार में सामान खरीदने साथ में चली जाती हैं और सीमा व मायरा घर पर अकेली रह जाती हैं। वह दोनों अलग अलग खेल रही होती हैं कि अचानक मायरा को चक्कर आ जाते हैं और मायरा बेहोश हो जाती है। तभी पास ही खेल रही सीमा की नज़र मायरा पर पड़ जाती है और वह भागकर उसके पास पहुंच जाती है। सीमा मायरा के ऊपर पानी की बूंदें डालती है जिससे उसे होश आ जाए, पर मायरा अपनी आंखें नहीं खोलती। सीमा घबरा कर बिना देर किए पड़ोस में जाकर शोर मचाकर यह बताती है कि देखो, मायरा को पता नहीं क्या हो गया है और वह उठ नहीं रही है। उनके पड़ोसी आकर जब घर में देखते हैं तो वह मायरा की हालत देखकर जल्दी से डॉक्टर को बुला लेते हैं। कुछ ही देर में डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और इंजेक्शन लगाते हैं जिससे वह होश में आ जाती है। कुछ देर बाद मालकिन व पारू भी बाजार से लौट आई और घर पर पड़ोसियों को देखकर घबरा जाती हैं। मायरा की हालत देखकर तो मालकिन बहुत ही परेशान हो जाती हैं, लेकिन डॉक्टर ने दिलासा देते हैं कि अब वह ठीक है और कुछ दवाइयां लिख देते हैं। मायरा की मम्मी उसके पापा को भी फ़ोन करके बुला लेती हैं। डॉक्टर उन दोनों को समझते हैं कि ब्लड प्रेशर लो हो जाने की वजह से मायरा को चक्कर आ गए थे और वह बेहोश हो गई थी। ऐसे में अगर सही समय पर सीमा पड़ोस में जाकर लोगों को नहीं बुलाती तो कुछ भी हो सकता था। वह सीमा की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं, अगर यह समझदार लड़की यहाँ ना होती तो पता नहीं आज क्या हो जाता। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान इंसान ही होता है, वह चाहे गरीब हो या अमीर। और बच्चे तो भगवान का रूप माने जाते हैं। बच्चों के साथ कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। बच्चे सबके एक जैसे होते हैं।